इच्छा का सांप शुरुआत में ही मार देना चाहिए, देर करने पर वह ड्रैगन बन जाता है। कुत्ता चाहे जितना प्रशिक्षित हो, उसकी गर्दन से जंजीर मत हटाओ। धर्म में छल नहीं होता, अगर छल है तो वह धर्म नहीं। बुरा समय वह ज्ञान देता है जो स्कूल नहीं दे पाता। चिंता परिस्थितियों से नहीं, विचारों से होती है। जो अपनी वफादारी का जिक्र करता है वह दूसरों की बेवफाई का जिक्र करता है। अपने शब्द परोसने से पहले उन्हें छक लो। मूर्ख की दोस्ती और प्रेम दोनों नुकसान पहुंचाते हैं। गरिमा हमारे अंदर है, इसे बाहर मत ढूंढो। खुद को बेहतर बनाने में इतना व्यस्त रहो कि दूसरों की आलोचना का समय न बचे। जब मरीज की मौत करीब होती है, डॉक्टर भी मूर्ख बन जाता है। माता पिता के प्रति आपका व्यवहार वह कहानी है जिसे आपके बच्चे आपको पढ़कर सुनाएंगे। कई बार कपड़े इंसान पर नहीं होते और कई बार इंसान कपड़ों में नहीं होता। जो खुद नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं। सही होने की कोशिश मत करो, कम गलत होने की कोशिश करो। मूर्ख से डील करते वक्त शांत रहो। थोड़ा साहित्य बहुत ज्ञान से बेहतर है। जो अपने दुख राज बताता है वह बुद्धिमान नहीं होता। धन्यवाद बनो, आज से ही आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। समय से नहीं, चोट से परिपक्वता आती है। मन को काबू करो, नहीं तो यह तुम्हें काबू कर लेगा। जो लोग समय निकालकर आपसे बात करते हैं उन्हें महत्व दो। जो तुम्हारे लिए नहीं बदलता उसे छोड़ दो। सच्चा प्यार बदलता नहीं, समय के साथ वही रहता है। प्यार हवा जैसा है, दिखता नहीं, महसूस होता है। पिछले बंद दरवाजों पर मत रोको, आगे नए दरवाजे खुल रहे हैं। सपनों को सपना मत कहो, योजना कहो। गलतियां आपको बेहतर बनाती हैं। कड़ी मेहनत पर भरोसा रखो, यह अदृश्य दरवाजे खोलती है। हर दर्द एक सबक है और हर सबक आपको बदलता है। सकारात्मक सोच आपका दिन बना सकती है। सफलता छोटे प्रयास का योग है जो बार बार किए जाते हैं। खुद पर विश्वास मत खो, शुरुआत का कारण याद रखो। नकारात्मक विचार को सकारात्मक से बदलो, परिणाम बदल जाएंगे। जो है उसके लिए आभारी रहो। आपके सपने आपके अंदर की भावनाएं हैं। खुश रहना दयालु होने से बेहतर है। हर अनुभव आपकी आत्मा को संवारता है। जो आनंद देता है वही दुख भी लाता है। मौन हमेशा बेमतलब बातों से बेहतर है। लालच आदमी को गरीब बनाता है। अगर साथ ही से मतभेद है तो भी सहमति दिखाओ। खुद को सही साबित करने की कोशिश छोड़ो। जो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। अपने ध्यान को भटकने से बचाओ, नहीं तो यह आपके लक्ष्यों से दूर कर देगा। ईमानदारी और मेहनत आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। खुद पर भरोसा रखो और अच्छा बनो। सफलता बेस्ट होने में नहीं, अपना बेस्ट देने में है। हर दिन एक सकारात्मक सोच के साथ खत्म करो। आप जो बनते हो वही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुद को बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ो। लोग आपसे सिर्फ दो कारणों से प्यार करते हैं, आपकी सफलता या आपकी विशेषता। सच्ची सीमाएं सिर्फ वही हैं जो आप खुद पर लगाते हैं। जो वादे आप खुद से करते हो और तोड़ते हो वे आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। जो आप कल्पना कर सकते हो वह आप पा सकते हो। कम प्रतिक्रियावादी बनना जीवन में शांति और विकास का बड़ा हिस्सा है। खुद पर भरोसा तोड़ने से आत्मविश्वास खत्म होता है। चाहे वर्तमान परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर आप बेहतर कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे पा सकते हैं। खुद को अपने ध्यान भटकाने वाले कारणों से अलग करें, नहीं तो वे आपको लक्ष्य से दूर कर देंगे। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बस अच्छे बने रहो। वफादारी खोजना मुश्किल है, भरोसा खोना आसान। जो लोग आपके लिए समय निकालते हैं उनकी कद्र करो। अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखोगे तो किसी और का ध्यान नहीं रख पाओगे। दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बेहतर बनाओ। सफलता सबसे अच्छा बनने में नहीं, अपना सर्वश्रेष्ठ करने में है। हर किसी के प्रति दयालु बनो। आप नहीं जानते कि वे किससे गुजर रहे हैं। कोई भी खूबसूरत सतह गहरी पीड़ा के बिना नहीं होती। आपका हर काम आपको कुछ बनाता है, सिर्फ कुछ देता नहीं। जीवन उतार चढ़ाव से भरा है, इसे झेलो। खुद को बदलो और दुनिया बदल जाएगी। आपके सपने आपके विचार हैं, पूरा करने का साहस करो। जो लोग आपसे मन ही मन नफरत करते हैं वे आपकी तुलना दूसरों से करते हैं और आपकी गलतियां सामने लाते हैं। लोग या तो आपकी सफलता के कारण या आपकी विशेषताओं के कारण आपसे प्यार करते हैं। सफलता और असफलता का अंतर सहनशीलता में है। हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है।
समझदार लोग बोलने से पहले सोचते हैं और बुद्धिमान लोग बोलने से पहले सोचते हैं। मुस्कान से कई समस्याएं हल होती हैं और चुप्पी से कई टल जाती हैं। कुछ लोग इतने शांत और हिम्मत वाले होते हैं कि उनकी तकलीफें हमें दिखती ही नहीं। जो लोग मानते हैं कि सब पहले से तय है, वही सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। फिर से शुरुआत करने से मत डरो, इस बार तुम अनुभव से शुरू करोगे, शून्य से नहीं। रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, जरूरत पर नहीं। बड़े बड़े वादे अक्सर खोखले इरादों की निशानी होते हैं। जो साथ निभाने की कसम खाते हैं वही मुश्किल समय में दूर हो जाते हैं। किसी की नाकामी से आपका मूल्य तय नहीं होता। जाना आपकी कमी नहीं, उनकी सीमाएं दिखाता है। सही लोग वादे नहीं करते, वे अपने कामों से साबित करते हैं। वे सिर्फ धूप में साथ नहीं चलते, ठंडी रातों में भी हाथ थामे रहते हैं। अगर कोई छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो, उसकी जगह पर कुछ बेहतर आएगा। खुद को कभी छोटा मत करो क्योंकि तुम खास हो। झूठे प्यार में फिट होने के लिए खुद को मत बदलो। आपका अतीत तभी परिभाषित करेगा जब आप नई कहानी लिखने से मना करेंगे। छोटे सर्कल में कम परेशानियां होती हैं, सिर्फ उन्हें साथ रखो जो आपको बेहतर बनाते हैं। हर कोई कभी ना कभी दुख देगा, पर वही चुनो जिसके लिए दर्द सहना वाकई मायने रखता है। असफलता का डर कोशिश करने से मत रोको। सच्ची हार कोशिश न करना है। लोग अपनी आदतें चुनते हैं और वही आदतें उनका भविष्य तय करती हैं। सबसे अच्छा हुनर है ना कहना, बिना अपराध बोध के। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता, यह बेहतर चीजों के लिए जगह बनाना है। अपने ऊपर भरोसा रखो, बाकी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गुस्सा जलते हुए कोयले जैसा है, दूसरों से ज्यादा आपको जलाता है। बुरा दिन है, बुरी जिंदगी नहीं। कभी मत कहो कभी, अब कहो क्योंकि कभी शायद कभी ना आए। टुकड़ों से मत समझौता करो जब पूरे के हकदार हो। माफी का मतलब बदलाव है, सिर्फ सॉरी कहना काफी नहीं। खुद को माफ करो, आपने बदला है। पछतावे मत रखो, बस अगली बार बेहतर करो। जो है उसकी कद्र करो, वरना खोने के बाद उसकी कीमत समझ आएगी। हवा की दिशा बदल नहीं सकते, पर अपनी नाव को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। बदलाव तकलीफ देता है, लेकिन वही आगे बढ़ने का रास्ता भी बनाता है। इज्जत मांगो, ध्यान नहीं। भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि नमक और चीनी एक जैसे दिखते हैं। कोई भी इतना व्यस्त नहीं होता, यह सिर्फ प्राथमिकताओं का सवाल है। खुश रहना है तो हर बात सबको मत बताओ। अलविदा नए स्वागत के लिए जगह बनाता है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने जवाब बदलो। बुरी आदतें आरामदायक बिस्तर की तरह होती हैं, घुसना आसान, निकलना मुश्किल। किताब की तरह है जिंदगी, कुछ पन्ने दुख देते हैं, पर पूरी कहानी के लिए जरूरी होते हैं। बिना मेहनत के सफलता की चाह वैसी है जैसे बिना बीज बोए फसल काटना। ज्यादा मत मांगो, मत दौड़ो, मत गिड़गिड़ाओ। सबसे मजबूत लोग वही हैं जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो, कलम किसी और को मत दो। आज का दर्द कल की ताकत बनेगा। अपने जख्मों से सीख लो, उन्हें ताकत बनाओ। समय लगभग हर घाव भर देता है, बस थोड़ा वक्त दो। बुरे समय के बाद सबसे खूबसूरत भविष्य आता है। एक आय से ज्यादा सोर्स बनाओ आरामदायक जिंदगी के लिए। धैर्य ताकत है। जो छोड़ना है उसे छोड़ो ताकि कुछ बेहतर आ सके। जितना अच्छा बनोगे उतना अच्छा आकर्षित करोगे। अपमान कभी मत सहो, खुद से भी नहीं। सुनना सीखो, बोलने से ज्यादा समझ आती है। चिंता झूले जैसी है, चलती रहती है पर कहीं नहीं ले जाती। अगले अध्याय पर जाओ, पुराने को बार बार मत पढ़ो। दया वो भाषा है जो हर कोई समझ सकता है। सबसे अच्छी मंजिल सबसे मुश्किल चढ़ाई के बाद मिलती है। हिम्मत हमेशा चीखती नहीं है, कभी कभी बस फुसफुसाती है, कल फिर कोशिश करूंगा। जिंदगी वह है जो आप बनाते हैं, वरना कोई और बना देगा। सबसे अच्छा बदला है सफलता। मुश्किलें हमेशा खत्म होती हैं, पर मजबूत लोग बने रहते हैं। जो है उसकी चाह रखो, न कि जो नहीं है। परफेक्ट समय का इंतजार मत करो, अभी का समय परफेक्ट बनाओ। पैसा नहीं, समय सबसे कीमती करेंसी है। कुछ चीजें खत्म होनी पड़ती हैं ताकि बेहतर चीजें शुरू हो सकें। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही नहीं होता। आंखें बेकार हैं जब दिमाग अंधा हो। दूसरों की गलतियों से समझदार व्यक्ति खुद को सुधारता है। कोई आपका दुश्मन नहीं, कोई आपका दोस्त नहीं, हर कोई आपका शिक्षक है। कभी कभी आपके दुश्मनों को आपके दोस्तों से जानकारी मिलती है।
साहस का मतलब यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता। साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं। आपके नियंत्रण में एक शक्ति है जो गरीबी से बड़ी है। जहां हंसी कम होती है वहां सफलता भी कम होती है। महान चीजें कभी भी कंफर्ट जोन से नहीं आती। धैर्य रखें, शुरुआत में सब कुछ कठिन होता है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित करे। जीवन कभी भी परिस्थितियों से कठिन नहीं होता, बल्कि अर्थ और उद्देश्य की कमी से कठिन होता है। जीवन की राह पर सबसे सुंदर फूलों के सबसे नुकीले कांटे होते हैं। मैंने अपने मन पर काबू पा लिया है और वह सब प्राप्त किया है जो मैं चाहता हूं। सफलता कोई लक्ष्य नहीं है, असफलता कोई अंत नहीं है। व्यस्त रहना इस धरती पर सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाओं में से एक है। समझदार लोग कभी कभी मूर्ख बनने का नाटक करते हैं और ईमानदार लोग जानते हैं कब झूठ बोलना है। इच्छा राजाओं को गुलाम बना देती है, जबकि धैर्य गुलामों को राजा बना देता है। अहंकार से भरा व्यक्ति कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। बड़ा इंसान खुद पर सख्त होता है, छोटा दूसरों पर। युवा तेज चलते हैं, लेकिन बुजुर्ग रास्ता जानते हैं। जो वृक्ष स्वर्ग तक बढ़ना चाहता है उसे अपनी जड़ नर्क तक भेजनी होगी। बदला मत लो, सड़े हुए फल खुद गिर जाएंगे। रिश्ते को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश करना। किसी व्यक्ति का चरित्र समझने के लिए उसके दोस्तों को देखो। जो आदमी काम करता है वह आदमी नहीं है जो अमीर बनता है। जीवन आपको आशीर्वाद देने से पहले आपको परखता है। जब तक आप जीत नहीं जाते तब तक कोई आपकी कहानी की परवाह नहीं करता। जहां गिरे वहां मत देखो, जहां फिसले वहां देखो। 2 बार मांगना भीख मांगने जैसा है। कितना सुंदर है मौन रहना जब कोई आपसे क्रोधित होने की उम्मीद कर रहा हो। किसी व्यक्ति को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी प्रशंसा है जो हम उसे दे सकते हैं। यदि आप अपने जीवन को बदलने के लिए गंभीर हैं तो आप एक रास्ता खोज लेंगे, अन्यथा आप एक बहाना लेंगे। जब कोई जीवन का अर्थ नहीं ढूंढ पाता तो वह खुद को सुखों में भटका लेता है। जो तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है वह असुरक्षित या ईर्ष्यालु होता है। जीवन में लोग तनाव कम करने वाले होने चाहिए, बढ़ाने वाले नहीं। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो बस बड़ा सोचें, बड़ा विश्वास करें और बड़ा काम करें। अपनी समस्याओं से भागना एक दौड़ है जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। दया आपको दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति बनाती है, चाहे आप कैसे भी दिखते हों। आप हारने पर हमेशा ज्यादा सीखते हैं बजाय जीतने के। जो आज्ञा नहीं मान सकता वह आदेश देने के काबिल नहीं। अगर जीवन सुधारना है तो अपने मानक ऊंचे करो। सफलता का रहस्य अपना काम खुद करने में नहीं, बल्कि उसे करने वाले सही व्यक्ति को पहचानने में है। अपने विचारों में विश्वास रखो और उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करो। अगर तुम्हें महान बनना है तो शुरुआत छोटे से करो। एक आदमी का असली मूल्य उसके काम में दिखता है, न कि उसकी संपत्ति में। अपने काम को प्यार करो और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। सफलता का रहस्य यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसे पूरा करने में खुशी महसूस करें। दूसरों की मदद करने में अपनी शक्ति का उपयोग करो, यही असली सफलता है। जो कोई भी खुद को शिक्षित करना चाहता है उसके लिए हर जगह शिक्षा के अवसर हैं। धन का सही उपयोग यह है कि इसे दूसरों के भले के लिए खर्च किया जाए। सपने देखने वालों की दुनिया में हमेशा जगह होती है। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। सच्चा नेतृत्व दूसरों को प्रेरित करने में निहित है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची खुशी का स्रोत दूसरों की सेवा में है। आपके कार्य ही आपकी पहचान है, इसलिए उन्हें बेहतर बनाएं। हर कठिनाई के साथ अवसर आता है। सही काम करने का समय हमेशा अब होता है। अपनी असफलताओं से सीखो और उन्हें अपनी सफलता की नींव बनाओ। सच्चा धनी व्यक्ति वह है जो अपने धन को समाज के लिए उपयोग करता है। विफलता केवल एक संकेत है कि आपको बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा शहर। इस शहर का लड़का पहली बार अकेले 100 ऊंटों का काफिला लेकर लंबी यात्रा पर निकला। इससे पहले लड़का पिताजी के साथ रेगिस्तान के उस पार जाया करता जहां वे ऊंटों को अच्छे दाम पर बेचा करते थे। लेकिन इस बार लड़के पर बड़ी जिम्मेदारी थी।
अगर एक भी ऊंट खोया तो बड़ा नुकसान होगा और पिताजी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। यात्रा शुरू हुई। लड़का बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा था क्योंकि रेगिस्तान में अक्सर तूफान आते हैं। दोस्तों, जब हम ज्यादा सावधानी बरतते हैं और ज्यादा तनाव लेते हैं तो गलती कर बैठते हैं। लड़का भी मौसम का सही अनुमान नहीं लगा सका और काफिला बड़े तूफान में फंस गया। तूफान थमने पर लड़के ने काफिला संभाला, लेकिन कुछ सामान खो गया। फिर धीरे धीरे लड़का ओएसिस तालाब के पास पहुंचा। वहां एक रेगिस्तानी सराय थी। रात गहरी हो चुकी थी। लड़के ने 100 ऊंटों को खूंटे और रस्सी से बांधना शुरू किया। 90 ऊंट तो बंध गए, लेकिन 10 ऊंट के लिए रस्सी और खूंटे तूफान में खो गए थे। लड़के ने उन 10 ऊंटों को बैठाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। सराय का समाधान थकान से लड़का रात भर ऊंटों की निगरानी नहीं कर सकता था। वह सराय के मालिक के पास मदद मांगने गया। मालिक ने कहा, मेरे पास खूंटे या रस्सी नहीं है, लेकिन एक तरकीब है। लड़के के पास कोई और चारा नहीं था। उसने हामी भर दी। मालिक ने समझाया, उन 10 ऊंटों के सामने खूंटा गाड़ने का दिखावा करो, उनके गले में झूठी रस्सी बांधने की एक्टिंग करो और उन्हें बैठने का आदेश दो। लड़के ने वैसा ही किया। ऊंट अपने आप बैठ गए। लड़का निश्चिंत होकर सो गया। सुबह लड़का खुश था कि ऊंट वहीं मौजूद थे, लेकिन अब ऊंट अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं थे। लड़के ने फिर मालिक से पूछा, अब ये ऊंट क्यों नहीं चल रहे? मालिक ने हंसते हुए कहा, जैसे रात में नकली रस्सी बांधी थी, अब वैसे ही रस्सी खोलने की एक्टिंग करो। लड़के ने ऐसा ही किया। ऊंट खड़े हो गए और यात्रा के लिए तैयार हो गए। कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारा मन ऊंट की तरह है, जो नकारात्मक सोच और पुराने विश्वासों से बंधा रहता है। यह नकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। खूंटा उन गलत विचारों का प्रतीक है जो हमें कहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास ताकत नहीं है, या मेरी किस्मत खराब है। रस्सी हमारे सीमित नजरिए को दिखाती है, जो हमें बड़े सपने देखने से रोकती है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि हमें इन बंधनों से बाहर निकलना होगा। जब तक हम अपने मन की नकली रस्सी और खूंटा नहीं तोड़ेंगे, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हम बेहतर बनना चाहते हैं तो हमें खुद से कहना होगा कि हम मजबूत हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बड़े सपने देखो और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में पूरा करने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अगर कभी पुराने विचार या डर वापस आए तो घबराओ मत। रुकने के बजाय फिर से शुरुआत करो। हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहो, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करूंगा। आलस को दूर करने के लिए नई आदतें बनाओ। धीरे धीरे ये आदतें तुम्हें सफल बनाएंगी। कहानी कहती है कि हम खुद अपने मालिक हैं और अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमेशा याद रखना, हम जीतेंगे। जीवन का यही खेल है। कई बार तो मुद्दे के पीछे चलती भीड़ में भी लोग हंसते हैं। सच ये है कि जो वक्त और अपने कर्मों को समझते हैं, वे अपनी छवि और शक्ति को अपने हाथ में रख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा करो, किंतु यह कभी मत सोचो कि सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहो। जिनके पास थोड़ा है वह गरीब नहीं है, लेकिन जो अधिक पाने की लालसा में जीता है वही वास्तव में गरीब है। जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है, परंतु मुस्कुराते हुए उन यादों को संभालना ही असली शक्ति है। समय का चक्र हमेशा घूमता है, इसलिए आज जो पुराना और महत्वहीन लगता है वह कल अनमोल हो सकता है। अच्छे समय का आनंद लेने के लिए बुरे समय को सहन करना जरूरी है। जब कोई आपके साथ छल या धोखा करे तो दुखी या क्रोधित होने की बजाय यह समझो कि लोग हमेशा आपकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होते। इसलिए किसी से भी अत्यधिक अपेक्षा मत रखो। अपने दिल और भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दो और तब देखो, कोई भी व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को चोट नहीं पहुंचा पाएगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है। हालांकि शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा रहता है।
जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर तुम खुश नहीं हो तो ध्यान दो कि शायद तुम्हारे मन में बहुत सी इच्छाएं दबी हुई हैं। इंसान तभी सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है जब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले। इस पूरे विचारों के संग्रह में जीवन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझाया गया है। इसे एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आइए एक पात्र के रूप में आरव की यात्रा की कल्पना करें, जो इन विचारों के मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा बदलता है। आरव एक साधारण इंसान था जो रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर उलझन महसूस करता था। हर रोज की भागदौड़, दूसरों की अपेक्षाएं और सफलता पाने की बेचैनी उसके जीवन में निरंतर तनाव का कारण बनते जा रहे थे। उसने हमेशा सुना था कि सच्चे मन से काम करने वाला ही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है, पर वो यह समझ नहीं पा रहा था कि वास्तव में सच्चा मन और शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में बताया। आरव ने उनमें गहराई से डूबने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगा कि जीवन की ठोकरें हमें हार नहीं सिखाती, बल्कि यह दर्शाती हैं कि असली यात्रा अब भी बाकी है। उसने अपने आत्मविश्वास को संजोया और अपने निर्णयों को बाहरी सहारों के बजाय खुद पर आधारित करना शुरू कर दिया। आरव ने यह महसूस किया कि जिस सुख और आनंद की वह तलाश कर रहा था वह उसके भीतर ही था। बस उसे बाहरी चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर रहना था। आरव ने अपनी जिंदगी का रुख बदलने का फैसला किया। उसने सोचा, मुझे खुद का सहारा बनना होगा और अपनी खुशी का स्विच किसी और के हाथ में नहीं देना चाहिए। उसने अपने मन में बैठी हर वह भावना जो उसे तोड़ रही थी उसे छोड़ा और उसकी जगह संतोष और खुद पर विश्वास का स्थान दिया। उसे समझ आ गया था कि जीवन में जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी, खुशियां उतनी ही कम होंगी। एक बार आरव के करीबी मित्र ने उसे धोखा दिया। पहले तो आरव को बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा, श्री कृष्ण ने सही कहा है, उम्मीदें हर बार पूरी नहीं होती, इसलिए अत्यधिक अपेक्षाओं से दूर रहना ही बेहतर है। उसने अपने दर्द को सहन किया और अपनी भावनाओं को भगवान को समर्पित कर दिया। इस विचार ने उसे गहरी शांति दी। समय बीतता गया और अब आरव ने जीवन के हर पल को स्वीकार करना और आनंद लेना सीख लिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो रुक नहीं सकती और हमें पीछे मुड़ने का मौका भी नहीं देती। इसलिए वह हर पल में जीना शुरू कर दिया, अच्छे समय का आनंद लिया और बुरे समय को मुस्कुराहट के साथ स्वीकार किया। इस तरह आरव की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सही मायनों में वही इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है जो सच्चे मन से काम करता है और जो कठिनाइयों को आत्मनिर्भरता और समझदारी से संभालता है। तो तुम्हारी खुशी नाइंसाफी पसंद बनी रहेगी, इसलिए अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि जब मन को शांत करोगे और इच्छाओं का त्याग करोगे तभी सच्ची खुशी प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्ता चाहे दोस्ती का हो या प्यार का, एक दूसरे का सम्मान और भरोसा बेहद जरूरी है। अपनी पीठ से निकले खंजर को मैंने गिरते देखा उतना ही जितना मैंने गले लगाया था। खुद को खुद ही चलाना जरूरी है, क्योंकि सुधारने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर समय स्वयं सुधारना पड़ता है। रिश्वत लेना अन्याय है, पर मनुष्य ने केवल सुना कि रिश्वत लेना अन्याय है। किसी को इतना भाव मत दो कि वह आपको रद्दी समझे। सुख का मतलब है डॉक्टर और पुलिस से न मिलना। अपनों के साथ खेल मत खेलो, क्योंकि गलती से जीत गए तो बहुत कुछ हार जाओगे। एहसास बदल जाते हैं बस, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। दिल से अगर साफ रहोगे तो कम ही लोगों के खास रहोगे। कौन किसका है यह वक्त और परिस्थिति बताती है। कभी लगता है कि मैं कोई सितारा हूं जिसे टूटते देखकर कुछ लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। दौलत या शोहरत नहीं, बस कुछ सच्चे दो शब्द चाहिए। काश हमें भी कोई ऐसा मिले जो आईने की तरह सच्चा हो। सेल्फी तो सेकंड का काम है, पर इमेज बनाने में वक्त लगता है। हुनर सब में होता है, बस फर्क इतना है कि किसी का छिपा रहता है
तो किसी का चमकता है। ऐसे व्यक्ति को कभी मत खोना जिसने आपको समय, स्नेह और समर्पण दिया। बिना नक्शे के पक्षी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं, पर इंसान दिल से दिल तक पहुंचने में भी नाकाम रहता है। कई बार इंसान खुद ही ऐसे फैसले कर लेता है जो सपनों को लूटकर अपने पीछे खालीपन छोड़ जाते हैं। जो कांच की तरह टूट जाते हैं वे कभी फिर से नहीं जुड़ते। इंसान को अकेले रहना आना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक अकेला जलता है और अपनी रोशनी से अंधेरों को दूर करता है। ये दुनिया एक पल में साथ देने का भरोसा देती है और अगले पल बिखर जाती है, जैसे सूखे पत्ते हवा के झोंके से उड़ जाते हैं। तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है, मुझे तो अपने विश्वास की जड़ों पर शर्मिंदगी है। जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत समझी जाती थीं, पर वे खोखली निकलती हैं। जब इंसान अकेले रहना सीख लेता है तो फिर किसी के होने या न होने का फर्क नहीं पड़ता। जैसे समुद्र अपनी लहरों के साथ अकेला बहता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मिट्टी की बांसुरी से सीख लो, उसमें कितने ही छेद क्यों ना हो, फिर भी वह मधुरता से गुनगुनाती रहती है। जीवन में हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और खोकर भी देख लिया। मैं किशन तुम्हारे साथ हूं, ये बात हर पल तुम्हें याद रहे। क्या खोया, क्या पाया। जिसने मेरे दर पर विश्वास किया उसने सब पाया। सुख, समृद्धि और संतुष्टि। किस्मत का सच्चा राजा वही है जिसने मेरा आशीर्वाद पाया। किसने कहा तुम सही हो या गलत, यह केवल तुम हो जो खुद को जान सकते हो। एक समय आता है जब हमें एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता किसी आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। परेशानियां हालात से नहीं बल्कि गलत विचारों से पैदा होती हैं। इस दुनिया में रिश्ते केवल मतलब से चलते हैं और ईमानदारी का कोई मोल नहीं। दिलों में जगह बनाओ, गुरूर में तो हर कोई रहता है। हम पागल थे जो दिल से साफ थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि यहां लोग केवल चेहरों को देखते हैं। दर्द वही महसूस करता है जो रिश्ते दिल से निभाता है। बोलना 2 साल में आ जाता है, क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। हर परिंदा टूटता है, लेकिन जो टूटकर फिर खड़ा हो जाता है वही जिंदा रहता है। जिसकी सोच सही होती है वही जीवन की खुशियों को पाता है। अकेले चलने का साहस ही असली सफलता की ओर ले जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को छूता है जो अपने दम पर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बांसुरी से सीख लो कि भले उसमें छेद हो फिर भी वह गुनगुनाती रहती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। किसी भी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ता है और मेहनत जरूरी है। जब तक हम खुद अपने लक्ष्यों के प्रति जागरूक और सक्रिय नहीं होते, तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। यह कथन जीवन में अनुशासन और समय की अहमियत को दर्शाता है। दुख पर बार बार दुखी क्यों होना? यदि हम एक मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, तो दुख पर भी बार बार दुखी होने का कोई मतलब नहीं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में नकारात्मकता को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जितनी बार हम दुखों पर विचार करेंगे, उतनी ही बार वो हमें दुखी करेंगे। बुरे वक्त में साथ छोड़ने वालों को पहचानना। जो व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं, वे हमारे सच्चे साथी कभी थे ही नहीं। यह जीवन के रिश्तों की परख करने का एक सटीक मापदंड है। बुरे वक्त में साथ निभाने वाले ही असली मित्र होते हैं और उन्हीं का जीवन में होना हमारे लिए सुखद और उपयोगी होता है। सही दिशा में धीरे धीरे चलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलत दिशा में तेज भागने से बेहतर है कि हम सही दिशा में धीमी गति से चलें। यह बात हमें जीवन में धैर्य और सही दिशा में प्रयास करने का महत्व समझाती है। जीवन में जल्दी सफलता पाने की बजाय सही रास्ते पर लगातार और संतुलित कदम बढ़ाना ज्यादा मायने रखता है। किसी को अत्यधिक महत्व देने से बेहतर है उसे नजरअंदाज करना। अगर किसी ने आपके जीवन में बहुत अधिक नाराजगी उत्पन्न की है, तो उस पर अत्यधिक ध्यान देने से बेहतर है
कि आप उसे अपनी जिंदगी से दूर कर दें। हर किसी को जीवन में उचित स्थान देना जरूरी है, और जो लोग हमें कष्ट देते हैं उन्हें छोड़ देना ही हमारे मन की शांति के लिए सही है। मेहनत और आत्मसम्मान। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसम्मान से भरे लोग अपने काम खुद करते हैं और किसी पर निर्भर नहीं होते। मेहनत हमारी पहचान है जो किसी भी बंद दरवाजे को खोल सकती है। यह कथन हमें आत्मनिर्भरता और परिश्रम का महत्व बताता है। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु आकर ठहरे। गांव के लोग उस साधु से मिलकर अपने दुखों की चर्चा करने लगे। किसी ने कहा कि उनके जीवन में बहुत दुख है, तो किसी ने अपनी असफलता का रोना रोया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सब जानते हो कि अगर तुम एक ही मजाक को बार बार सुनोगे तो तुम हंसोगे नहीं, परंतु अपने दुखों पर बार बार दुखी हो जाते हो। साधु ने सभी को बताया कि जीवन में दुख का आना जाना होता है, लेकिन हमें उन पर बार बार विचार करके दुखी नहीं होना चाहिए। अगर हमने किसी बात को जाने नहीं दिया तो वही बात हमारे मन में दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए जैसे हम एक ही मजाक पर बार बार नहीं हंस सकते, वैसे ही हमें अपने दुखों को भी बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों पर अधिक विचार न करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में बड़े बदलाव और सफलता छोटी छोटी कोशिशों से ही संभव होती है। माफी का सही समय। कई बार लोग माफी मांगते हैं, लेकिन जब तक वो माफी मांगते हैं तब तक समय निकल चुका होता है। माफी केवल शब्द नहीं होती, यह एक भावना होती है जो सही समय पर ही महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने रिश्तों और अपनी गलतियों को लेकर सजग रहना चाहिए, ताकि हमें बाद में पछतावा ना हो। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें लगती हैं, और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं, और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है, और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। अगर हम जिंदगी में इस सत्य को समझ लें तो जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं उन पर पछताने के बजाय हम आगे बढ़ सकते हैं। अक्सर लोग दूसरों के बारे में बिना सोचे समझे राय बना लेते हैं, और कई बार दूसरों की बातें दिल पर ले लेते हैं। लेकिन खुश रहने का असली रहस्य यही है कि हम खुद पर हंसने से न डरें और बिना वजह दूसरों की बातों को दिल से न लगाएं। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है।
धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। मैं और मेरी किस्मत के बीच हमेशा यही जंग चलती है। मैं उसके फैसलों से दंग होती हूं और वो मेरे हौसलों से। खुद को अहमियत देना सीखें, क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। असली खुशी का राज है रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेना। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से न डरें और उस काम को छोड़ें नहीं। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जो चाहा वो मिल जाए तो उसे सफलता कहते हैं, और जो मिला उसे चाहें तो उसे प्रसन्नता कहते हैं। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है, इसलिए मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप स्वयं उसे समाप्त न करें। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि ये तो तुम नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने देखा है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपको खुशियां नहीं दिला सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद बना सकता है। अगर आपकी खुशी इस पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरी नजर में आपकी समस्या कोई खास नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन अगर रोज किसी एक व्यक्ति को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम केवल सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, और रोशनी उसी की होती है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान किसी की ऊंचाई देखकर जल्दी ही हताश हो जाता है। ठुकरा दो वो चीज जो एहसान से मिले, लेकिन इज्जत से मिले तो वह कतरा ही बहुत है। वह दिन भी कमाल का होगा जिस दिन उसे कोई अपनाए और मुझे दफनाया जाएगा। सपना जो रब से मांगते हैं, उन सपनों का ख्वाब हो, तेरा क्या गुस्ताखी हो गई समझ नहीं आता। पहले आदत लगती है, फिर छोड़कर जाता है। हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है। जब तक ना मिले बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी पसंद पर नाज होता है। यह चांद अधूरा देख फरियाद तो करती होगी, माना ज्यादा नहीं करती, पर याद तो करती होगी। दिन भर बिता लेती होगी वह गैरों की महफिल में, फिर रात के कुछ पल मेरी याद में बर्बाद तो करती होगी। न सोचो कि जाग रहा हूं रातों में अकेला, मेरी हिचकियां गवाह हैं, वह भी जागती होगी। पहले था मैं कमजोर, पर मेरी यह आदत मुझे लोगों के सामने टिकना सिखा गई। बस क्या ही बताऊं, उसके एक तरफा प्यार की ताकत मुझे लिखना सिखा गई। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। पैसा है तो समझो, वफादार हो, वरना तुम बेकार हो।
इंतजार सिर्फ उसी का करना चाहिए जिससे आपकी हर लम्हों की कीमत पता हो। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ये दो मुंह रखने वाले पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। वक्त रहते संभल जाओ, वरना वक्त को गिराना भी बहुत अच्छे से आता है। धूल की तरह उड़ती रहती हैं अफवाहें। सत्य जानने के लिए यहाँ सब्र करना पड़ता है। कुछ उदासियां किसी के साथ बांटी नहीं जाती, इन्हें खुद के अंदर रखने में ही सुकून मिलता है। फायदा बहुत गिरी हुई चीज है, लोग उठाते ही रहते हैं। बचपन ही ठीक था, दांत टूटते थे, दिल नहीं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं आता, विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। मतलब का भार काफी ज्यादा होता है, तभी तो मतलब निकलते ही रिश्ते हल्के हो जाते हैं। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। अकेले कैसे रहा जाता है कुछ लोग यही सिखाने हमारी जिंदगी में आते हैं। आराम से तन्हा पट रही भी तो अच्छी थी जिंदगी, तू कहां दिल की बातों में आ गई। भरोसा करते वक्त होशियार रहिए, क्योंकि फिटकरी और मिश्री एक जैसे ही नजर आती है। जो मिल गया उसे तकदीर का लिखा कहिए, और जो खो गया उसे किस्मत का फौसला कहिए। जरूरी नहीं हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले, कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। हर रोज न जाने क्या कुछ नहीं सिखा जाती है ये जिंदगी। कभी गैरों को अपना तो कभी अपनों को पराया बनाती है जिंदगी। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर ये सच है तो अपनी किस्मत में गर्द कौन लिखता है। खूबियां देखकर तो कितने प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। यीशु ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है। बहुत सुंदर जवाब। जो अपनों के बिना बीते वो उम्र, जो अपनों के साथ भी बीते वो जिंदगी। मत कर इतना दौलत का घमंडे इंसान, किसी का दिल दुखाकर क्या पाएगा। खाली हाथ ही तो आया था, खाली हाथ जाएगा। तकलीफ हमेशा उन्हें बताओ जो समझने के काबिल हो। जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है, यह मेरा है। जब चले गए इस दुनिया से तब ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है। कभी उनकी कदर करके देखो जो आपको बिना वजह इतनी मोहब्बत करते हैं। मशवरा तो खूब देते हो कि खुश रहा करो, कभी खुश रहने की वजह भी दे दिया करो। रिश्ता चाहे 1 साल का हो या 10 साल का, टूटने में बस एक पल ही लगता है। जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं तो कभी उदास मत होना, क्योंकि मुश्किल रोल एक अच्छे कलाकार को ही मिलता है। जिसके पास एक चेहरा होता है उसे कभी तनाव नहीं होता। तनाव सदा उसे होता है जिसे बार बार चेहरे बदलने पड़ते हैं। नसीहत नरम लहजे में अच्छी लगती है, क्योंकि दस्तक का मतलब दरवाजा खुलवाना होता है, तोड़ना नहीं। कड़वा सत्य है, किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। जुनून सा सवार था किसी के अंदर जिंदा रहने का, जनाब नतीजा यह आया कि हम अपने ही अंदर मर गए। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान सबसे सुंदर शख्स होता है। हमारी आंखें भी अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों,
मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। इस दुनिया में वे लोग सबसे अधिक खुश होते हैं जो अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन की हर जिम्मेदारी को खुशी खुशी स्वीकार करने का परिणाम होता है। बिना सफलता की गारंटी के भी जब हम किसी कार्य की शुरुआत विश्वास के साथ करते हैं, वही हमारी व्यक्तिगत महानता की पहचान बनती है। असफलता का कारण पूछो तो लोग इसे किस्मत या समय की कमी का नाम देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे है। कभी किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा हो तो उसे धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र या शत्रु बनकर नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही उसे हमारे करीब या दूर ले जाते हैं। जब इंसान ठोकर खाता है तब भी अगर ना समझे तो यह उसकी किस्मत का दोष है, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। मायने इस बात का नहीं कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह महत्व रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सुधार की चाह हो तो मूर्ख समझे जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जीवन में वही लोग संघर्ष के जरिए महानता प्राप्त करते हैं जो वक्त और हालात पर रोने की बजाय उनका सामना करते हैं। बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर भी भगवान तब बनता है जब वह हथौड़े की चोट सहता है। ऐसी उपलब्धियां हासिल करो कि आपके माता पिता गर्व से यह कहें, हे प्रभु, हर जन्म में हमें ऐसी ही संतान देना। अगर तुमने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तो समझो तुमने सही मायने में अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दिया। जिंदगी ने हमें सिखाया है कि दोस्ती और प्यार तो करो, पर उम्मीद किसी से न रखो। दुखी वही होते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, लेकिन सच्चाई सिखाती है कि किसी पर बिना सोचे समझे उंगली नहीं उठानी चाहिए। असली विजय तब होती है जब इंसान खुद पर जीत हासिल करता है। जो हो गया उसे सोचते नहीं रहते, जो मिल गया उसे खोते नहीं रहते। तनाव से केवल समस्याएं जन्म लेती हैं, समाधान खोजने के लिए हमें मुस्कुराना जरूरी है। आजादी का असली मतलब वही है जब हम अपने तरीके से बिना किसी दबाव के जी सकें। हर किसी का नजरिया और अनुभव अलग होता है। जब कोई आपकी मदद करे या आलोचना करे तो यह याद रखें कि वे आपको अपने नजरिए से देख रहे हैं। जिंदगी में अपने हौसले से अपना मुकाम हासिल करो। ठोकरें खाकर ही लोग समझते हैं, और हिम्मत के साथ ही इंसान अंतिम सीढ़ी पर सफलता पाता है। दुख तब उत्पन्न होता है जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, या जब हम उन चीजों की अनदेखी करते हैं जो हमारे नियंत्रण में है। कोई अकेला है, इसका मतलब यह नहीं कि वह सचमुच अकेला है। ठीक वैसे ही भीड़ में होना यह नहीं दर्शाता कि वह अकेला नहीं है। पैसे से मिली खुशी कुछ समय के लिए रहती है, लेकिन अपनेपन से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। मूर्ख का दुख समय के साथ धुंधला हो जाता है, पर समझदार अपने विवेक से उसे मिटा देते हैं। स्वतंत्रता ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है, और इसे उन चीजों की अनदेखी करके प्राप्त किया जा सकता है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। दूसरों के संकीर्ण विचार और परेशानियां संक्रामक हो सकती हैं। अनजाने में दूसरों की नकारात्मकता और बेकार सोच को अपनाकर खुद का नुकसान मत करो। इंसान असली समस्याओं से नहीं, बल्कि उनकी कल्पनाओं से अधिक परेशान रहता है। परिस्थितियां मनुष्य को नहीं बनाती,
वे केवल उसे स्वयं से परिचित कराती हैं। एक महान आत्मा वाले व्यक्ति के साथ शांति से और स्वतंत्रता से जीना बेहतर है, बजाय भीड़ में असंतोष भरे जीवन के। दुनिया में सबसे खुशहाल लोग वे हैं जो अपने बारे में पूरी तरह से अच्छा महसूस करते हैं। यह उनके जीवन के हर हिस्से की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करने का स्वाभाविक परिणाम है। बिना सफलता की गारंटी के भी विश्वास के साथ शुरुआत करने के लिए तैयार रहना ही व्यक्तिगत महानता की पहचान है। किसी से प्यार करो तो इतना करो कि जब भी उसे तकलीफ आए तो सबसे पहले उसे तुम्हारी याद आए। जिंदगी ने सिखाया है कि दोस्ती करो या प्यार करो, लेकिन कभी किसी से उम्मीद मत करो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। लोग अपनी गलतियों का दोष दूसरों पर मढ़कर खुश होते हैं, जबकि सच्चाई सिखाती है कि बिना सोचे समझे एक उंगली भी किसी की ओर नहीं उठानी चाहिए। इस दुनिया की सबसे बड़ी विजय खुद पर विजय हासिल करना होती है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता वही होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं। समाधान खोजने के लिए मुस्कुराना पड़ेगा। आजादी का मतलब केवल उस तरीके से जीने का अधिकार है जैसा हम चाहते हैं। जब कोई आपकी मदद करे, आपको रोके, तारीफ करे या आलोचना करे, याद रखें कि वे आपको अपने ही नजरिए से देख रहे हैं। लोग आदत की नकल करते हैं। जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, हम अनजाने में उनकी इच्छाएं, राय, मूल्य और आदतें अपना लेते हैं। घटनाओं का विश्लेषण यह साबित नहीं करता कि किसी का जन्म या मृत्यु, पैसा या घर खो देना दुखद है। यह सब उसकी असली संपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी सच्ची गरिमा खो देता है तो वह वाकई दुख की बात है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी सही नहीं होता। गिराने वाले अपने हों तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। आजकल लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराये लोग कहां देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। एक बार जो शब्द बोल दिए जाते हैं वो कभी वापस नहीं हो सकते, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है पर पश्चाताप पर खत्म होता है। गुरु के वचन चाहे कितने ही कठोर क्यों ना हो, इससे इंसान का उद्धार होता है। प्रेम लोगों को करीब लाता है, नफरत दूर ले जाती है। जिस तरह कीड़ा कपड़े को पुतरता है, उसी तरह ईर्ष्या मनुष्य को। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बिना अभ्यास का ज्ञान ठीक उसी तरह है जैसे बिना पचा हुआ भोजन। अगर अपने विचारों और लक्ष्य में तुम मुझे धारण करते हो तब तुम्हें सर्वोच्च की प्राप्ति होगी। सबका मालिक एक है। मैं हर एक वस्तु में हूं और उस वस्तु से परे भी। मैं सभी रिक्त स्थान को भरता हूं। इस दुनिया में रुपया ही सब कुछ नहीं है। अगर रुपया ही सब कुछ होता तो हर रुपए वाला सुखी होता, दुरुस्त होता, आनंदमय में होता। इंसान दुखी कब होता है, परेशान कब होता है? जब वो इंसान करता स्वयं है, ये सोच लेता है। ये सोच ही इंसान को निराशा के गर्त में ले जाता है। यही से उसे दुख की प्राप्ति होती है। सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुंचाओ। हमारा कर्तव्य है कि लोगों के प्रति अच्छा बर्ताव करें जो पर्याप्त है। दूसरों को कभी दुख मत दो, उन्हें हमेशा खुशी दो। विश्वास का अर्थ है निर्भरता, निर्भयता और निश्चिंतता। एक घर को ठोस नींव पर बनाया जाना चाहिए अगर इसे लंबे समय तक टिका रहना है। वही सिद्धांत मनुष्य पर लागू होता है, अन्यथा वह भी नरम जमीन में डूब जाएगा और भ्रम की दुनिया द्वारा निगला जाएगा। थोड़ा सब्र करे इंसान, ये मुसीबतों भरे दिन गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं वो लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। संपूर्ण रूप से ईश्वर में समर्पित हो जाएंगे। असल में पैसा इंसान का दुश्मन है, लेकिन इंसान अपने दुश्मन को अपने शत्रु से बड़ा दोस्त समझता है। जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी। मनुष्य की महत्ता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके आचरण से होती है।
अच्छे और सच्चे मित्र इंसान को सदा अच्छी सलाह देते हैं, उसे बुरे रास्ते पर चलने से रोकते हैं। स्वार्थी मत बनो, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, पैसे के पीछे मत भागो। आईना, तू बता, क्यों ना तुझे तमाशा कहूं। हर आदमी ठहरता है जहां तू खड़ा हुआ। कुछ पल बैठा करो मां बाप के पास। हर चीज नहीं मिलती मोबाइल के पास। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश न हो। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से सलाम है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक नदी एक पहाड़ को काट देती है, लेकिन अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने द्वारा किए गए लगातार प्रयासों से। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। क्रोध आपका ऐसा हुनर है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और पिछड़ते भी आप हैं। जुल्म इतना बुरा नहीं जितनी खामोशी है। सीखो, वरना पीढ़ियां गूंगी हो जाएंगी। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति के लक्षण हैं। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर क्यों इतनी भीड़ है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं, सिर्फ शरीर को धोती है। मैंने ताले से सीखा है साथ निभाने का हुनर। वह टूट गया पर चाबी नहीं बदली। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। खुश लिखने से ज्यादा जरूरी खुश होना होता है, क्योंकि खुश दिखाने का दिखावा करना भी खुद को बेवकूफ बनाना है। जिनका वक्त खराब हो उनका साथ जरूर दें, मगर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर रहना ही बेहतर होता है। मैं सिर्फ उन्हीं बातों का जिम्मेदार हूं जो मैंने कही हैं, उनका नहीं जो आपने समझी है। शरीर को नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखिए। लोग आपकी शक्ल को भले भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को नहीं भूलते। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। मत करना अभिमान खुद पर। ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। अंदर से टूटा हुआ इंसान चाहे कितना भी मुस्कुरा ले, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द हमेशा दिख ही जाता है। मुश्किल तब होती है जब इंसान अंदर से टूटा हुआ हो और उसे मजबूरी में अपनों के लिए मुस्कुराना पड़ रहा हो। अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का करें, क्योंकि ऊंचा वहीं उठता है जो हल्का होता है। घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है। शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, पर किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत है। विश्वास तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। यह स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वह विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है,
जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। यह किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। यह वह लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। यह बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। हर इंसान में कमियां होती हैं और किसी की गलतियों को उजागर करने से पहले खुद की गलतियों पर भी नजर डालनी चाहिए। कई बार लोगों के लहजे ही यह बयां कर देते हैं कि उनकी परवरिश कैसे हुई है। कुछ लोग बेहद सभ्य तरीके से बात करते हैं जबकि कुछ के लहजे में कड़वाहट और कठोरता होती है। यह उनकी परवरिश और जीवन के अनुभवों का परिणाम होता है। इसीलिए हमें अपने लहजे और शब्दों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वे हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मतलबी कहूं। मैं खुद रब को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है लेकिन लोग अक्सर दूसरे जैसा बनने में उसे नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। 2 तरह के लोग जीने का मजा किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखाती है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वह दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध, बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हों बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। घमंड करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि समय घमंड भी तोड़ देता है
और बातें करने लायक भी नहीं छोड़ता। रिश्ता चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, दिल से होना चाहिए, मतलब से नहीं। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब ना समझो, क्योंकि कमाई छोटी या बड़ी हो सकती है, मगर हर घर में रोटी की साइज और कब्रिस्तान में कब्र का साइज एक जैसा ही होता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का, जो झुक के आ गया समझो वही अपना है। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है, ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती: आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सा गणित होता है रिश्तों में। किसी के लिए कितना भी कर लो, आखिर में सब शून्य ही हो जाता है। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, क्या सिखाकर गया ये जरूरी है। खिचड़ी जैसे लोगों को मटर पनीर जैसी अहमियत दोगे तो वो अपना कमाल तो दिखाएंगे। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं। तुमने वो खो दिया जो हजारों में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था, गलत सोचा था। हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वो तो खुद हमें गलत समझ बैठे। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। प्रेम क्या है? रोज आंखें खुलते ही जिसकी याद आए वो है प्रेम। जिसकी आवाज सुनने के लिए सारा दिन इंतजार रहे वो है प्रेम। जिससे झगड़ा करने के बाद भी
उसके मनाने का इंतजार रहे, वो है प्रेम। किसी की बातें सोचकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, वो है प्रेम। पूरी दुनिया की खुशी में भी एक इंसान की कमी आपको उदास करे, वो है प्रेम। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। सब्र के नतीजे बहुत खूबसूरत होते हैं। हम तो खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, कोई वक्त पर लौट आता ही नहीं। इसीलिए घाटे में है प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी, ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। किसी भी रिश्ते में मिठास, अनिल कटारा नडबाई लानी है तो अनिल कफारा नडबाई। एक दूसरे के अच्छे बुरे आरा नडबाल वक्त में साथ दो। हर वो शख्स नफरत के काबिल है जो दिमाग चलाकर रिश्तों की हत्या करता है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने, जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके। मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं, जब मेरे अपने ही समझ नहीं सके। मुझको तो किसी पराये इंसान से उम्मीद क्यों रखूं। कुछ दर्द इंसान को खामोश कर देते हैं, वरना कौन खुश रहना नहीं चाहता। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। दूसरों की बुराई करके खुद का चरित्र अच्छा नहीं होता। हम जितने सरल होंगे उतने ही संपूर्ण होंगे। कुछ लोग आपके साथ सिर्फ तभी तक होते हैं जब तक उनके साथ कोई दूसरा नहीं होता। मैंने कभी तुम्हें केवल ठहरने के लिहाज से तुम्हारा हाथ नहीं थामा। मैंने इसलिए हाथ थामा ताकि जीवन के छोटे से छोटे कार्य में भी मैं तुम्हारे साथ बना रहूं, चाहे वो तुम्हारा हाथ थाम कर सड़क पार करना हो या जीवन के अंतिम चरण में तुमसे विदा लेना। कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीज दे सकता है, सलाह और ताना, खाने को खाना नहीं। जो लोग दिल के करीब होते हैं अक्सर उनके शहर बहुत दूर होते हैं। बहुत गहरी चोट खाने के बाद इंसान समझ पाता है कि किसी को हद से ज्यादा चाहना स्वयं के साथ बेईमानी है, खासकर तब जब चाहत आपको ठुकरा दे। चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वो बातों का अलग ही मतलब निकाल लेते हैं। बारिश की बूंदें आकार में छोटी हो सकती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना नदी को उफान पर ला देता है। याद रखें कि छोटे छोटे लगातार प्रयास जीवन में बड़े बदलाव लाते हैं। मोबाइल बंद कर दो, अपने फोन को बाथरूम में ले जाना बंद करें। खाना खाते समय फोन का इस्तेमाल बंद कर दें। जब आपके पास 1 या 2 मिनट का समय हो तो अपना फोन बाहर निकालना बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए खुद को बोर होने दें। ध्यान भटकाने वाली हमारी दुनिया में अकेलेपन के लिए कुछ जगह बनाएं। अगर मैं कहूं कि आपको बिना किसी मोबाइल, टीवी, दोस्त या किसी के बिना अकेले ही लगभग 1 दिन गुजारना है, तो शायद आपसे नहीं हो पाएगा। कभी अकेले रहकर देखो, आप वो चीजें पा सकोगे जो इस दुनिया में उलझा इंसान सपनों में भी नहीं पा सकता। इस दुनिया में लाखों खूबसूरत लोग हैं, रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे में लोगों का दुख देखकर रो पड़ता है और हकीकत में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तारीफ की चाहत नाकाम लोगों की फितरत है, काबिल लोगों के दुश्मन भी कायल होते हैं। नफरत करना उन मूर्ख लोगों का काम है जिन्हें लगता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। ब्लेड की धार तेज होते हुए भी पेड़ को काट नहीं सकती, कुल्हाड़ी मजबूत होते हुए भी बाल काट नहीं सकती। जीवन में सबका अपना महत्व होता है, अपनी काबिलियत होती है, अपनी श्रेष्ठता होती है। व्यर्थ में तुलना के खेल में मत उलझो, कुछ भी नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। खुद की छाया भी धूप में आने के बाद दिखाई देती है। पसंद उसे कीजिए जो परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेता है। एक दिन मैंने पूछा रब से, मेरे अंदर यह कैसा शोर है? वह हंसा मुझ पर और बोला, चाहते तेरी कुछ और थी पर रास्ते तेरे कुछ और हैं।
रूह को संभालना था तुझे, पर सूरत संवारने पर तेरा जोर है। हो सके तो किसी की समस्या का समाधान बनो, कारण नहीं। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो यह बात समझ लेता है वह सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो जाए तो तुम विवेक में रहकर प्रतीक्षा करो उसके दोबारा मनुष्य बनने की। माटी को चुन चुन महल बनाया, लोग कहे ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, भरेला थैला। कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना घेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। अगर इंसान शिक्षा के पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। फल के आने से वृक्ष झुक जाते हैं, वर्षा के समय बादल झुक जाते हैं, संपत्ति के आने से सज्जन व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं। परोपकार का स्वभाव ऐसा ही होता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो जिसका अंत ना हो। जीवन में सभी लोग किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा यही कोशिश करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। व्यवहार अच्छा होगा तो आपका मन ही मंदिर है, आहार अच्छा होगा तो आपका तन ही मंदिर है। खुद का अगर मान रखो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैर छूता है वह गरीब नहीं होता, जो माता के पैर छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैर छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैर छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैर छूता है तो उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। दूसरों की कमियों पर ध्यान देने से बेहतर है खुद की कमियों पर ध्यान देना। खुद से वादा करना होगा और खुद से लड़ना होगा। लक्ष्य पर निगाहें टिका के कर्म करना होगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच को हकीकत में बदलना होगा। रात दिन मेहनत करनी होगी और दूसरों से अलग राह बनानी होगी। हमें अपनी मंजिल तक अकेले ही खुद से संघर्ष करके जाना होगा। दुनिया की बातों की चिंता मत करो, खुद को बदलते देखो और खुद को खूबियों और खामियों के हिसाब से बदलना सीखो। वक्त के साथ बदलाव लाओ, क्योंकि हवा बदलती है और तबीयत भी बदल जाती है। परिवर्तन को स्वीकार करो, हमेशा तरक्की की राह पर चलो। हर वक्त और हर पल में परिवर्तनशीलता को स्वीकार करो। सफल होने के लिए थकना नहीं चाहिए, न ही दिल से न ही पैरों से। हार मानने की बजाय चलते रहो और बदलाव पर यकीन करो, क्योंकि यही सही मायने में प्रगति है। खुद को अच्छे बदलाव का कारण बनो और जानो कि बदलाव तुम्हारे हाथ में है। जिंदगी की चाल समझने के लिए बदलाव लाना भी जरूरी है। परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करो और परिस्थितियों को बेहतर बनाते रहो। कभी भी परिवर्तन से मत घबराओ। कुछ खोकर भी बेहतर पाना संभव है। जो परिवर्तनशीलता पर विश्वास करता है वही प्रगतिशील बनकर उभरता रहता है। कभी निराशा में घिरा गमगीन और उदास मन भी जिंदगी में अच्छे बदलाव लाकर रहता है। बदलाव को स्वीकार करना जिंदगी है। बिना बदलाव के जीवन में प्रगति नामुमकिन है। बदलाव पर यकीन रखो और सब कुछ मुमकिन होगा। जीवन में बदलाव सदैव होते रहते हैं। कभी अनभिज्ञ होते हैं तो कभी अवगत रहते हैं। परिवर्तन के साथ संग रहो, यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। समाज को बदलने की शुरुआत तब होगी जब खुद को पहले बदलने की बात होगी। खुद को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन खुद को ढूंढने का सफर शानदार होता है। खुद की परिस्थिति बदलने के लिए खुद में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। किसी भी हालात से टकराना होगा, पत्थरों से टकराना होगा और मकाम पर पहुंचने के लिए सही रास्ता चुनना होगा। मजबूती से रहो, मजबूरी से नहीं। साहिल के सुख से इनकार नहीं है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा है। खुद की जगह बनाने के लिए जिगर पैदा करो। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दूसरों को अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा बनाओ कि लोग तुम्हें सुनने की मिन्नत करें। आधी दुनिया सोती रहती है,
लेकिन सूरज फिर भी उगता है। घर से निकलते वक्त कहां नहीं बदलेंगे, लेकिन एक दिन खुद को बदलने के बाद तुम सब कुछ बदल दोगे। दूसरों की बातों की परवाह मत करो, खुद से नजरें मिलानी है, दूसरों से नहीं। जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। आशिक इश्क से बनते हैं, लेकिन लीजेंड रिस्क से बनते हैं। जब अपनी अलग पहचान बन जाती है तो सुकून मिलता है। मेहनत और लगन से खुद की पहचान बनती है। जब तक आप हार ना जाओ तब तक यह दुनिया आपको गिरा नहीं सकती। हर एक काम करने के लिए तुम्हारे अंदर एक जिद होनी चाहिए। जिद हो तो हर सपना हकीकत में बदल सकता है। बदलाव की जरूरत है अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो खुद में कुछ बदलाव जरूर करें। यदि तुम परिवर्तन की राह पर चलते हो तो तुम्हारे विरोध की शुरुआत सबसे पहले तुम्हारे घर परिवार से ही होगी। क्या यह बात सच है? दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो। तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती है। अपनी आवाज को विकसित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, इसलिए जब यह आपको मिल जाए तो चुप ना रहे। ज्यादा चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया उन्हीं को लूटती है जो कमजोर होते हैं। एक चैंपियन तब आगे बढ़ता है जब बाकी सभी लोग सोचते हैं कि वे ऐसा नहीं कर सकते। प्रार्थना करें कि सफलता आपकी सहन शक्ति से अधिक तेजी से ना आए। जीवन में सबसे चुनौतीपूर्ण चीजें सफलता और असफलता हैं। अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात से करें कि उसे पाने के लिए आपको क्या खोना पड़ा। यदि आप बचपन से ही संघर्ष करते आ रहे हैं तो आप जीवित बचे व्यक्ति नहीं बल्कि योद्धा हैं। आपका हर अनुभव यह बताता है कि आप कौन हैं। जीवन में अज्ञानी व्यक्ति से डरें। अपनी असफलताओं से शर्मिंदा न हो, उनसे सीखें और फिर से शुरुआत करें।